जब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, योग या मेडिटेशन जैसी तकनीकों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, तब भी हमारे जीवन में कई चीजें बहुत आसानी से और अपने आप सही होती चली जाती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अनजाने में ही सही अपनी विपरीत परिस्थितियों के साथ बिल्कुल उल्टा प्रतिक्रिया, ऑपोजिट रिएक्ट कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब शरीर में थोड़ी थकावट या हल्का बुखार महसूस हो और इंसान घर पर बैठकर बीमारी के बारे में सोचने के बजाय अपना जिम बैग उठाकर वर्कआउट या डांस करने चला जाए, तो शरीर से पसीना निकलने के साथ ही वो पूरी तरह से तरोताज़ा महसूस करने लगता है। बाद में जब मैनिफेस्टेशन के सिद्धांतों की समझ आती है, तब पुराने डॉट्स कनेक्ट होते हैं और ये एहसास होता है कि हम तो पहले से ही अपने एक स्वस्थ और ऊर्जावान स्वरूप की अलाइनमेंट में काम कर रहे थे। इसी तरह का दृष्टिकोण पेशेवर जीवन यानी ऑफिस के माहौल में भी बहुत कारगर साबित होता है। जब भी काम के दौरान क्लाइंट की तरफ से कोई शिकायत आए या किसी उच्च अधिकारी की तरफ से दबाव बने, तो आमतौर पर लोग चेहरे पर तनाव लाकर स्क्रीन के सामने आंखें गड़ाए बैठ जाते हैं ताकि दूसरों को लगे कि वे बहुत परेशान हैं। लेकिन इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति तनाव लेने के बजाय पूरी लगन और ईमानदारी से अपना काम डिलीवर करे और साथ ही शांत व खुशमिजाज नजर आए, तो अधिकारियों की नज़र में उसका आत्मविश्वास और भरोसा बहुत बढ़ जाता है। प्रबंधन को ये संदेश जाता है कि यह व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को भी बहुत सहजता से हल कर सकता है। जब काम सही समय पर डिलीवर हो जाता है और चेहरे पर बेवजह की घबराहट नहीं होती, तो पेशेवर क्षेत्र में सफलता अपने आप मिलती चली जाती है। वास्तव में लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन का मूल मंत्र यही है कि आप वर्तमान क्षण में जिंदगी को खुलकर और खुशी से जिएं। जब भी जीवन में कोई डर, तनाव या विपरीत परिस्थिति सामने आए, तो उसमें डूबने के बजाय संगीत चलाकर डांस कर लेना, टहलने निकल जाना या कुछ मनोरंजक देख लेना उस तनाव को पूरी तरह गायब कर देता है। इतिहास गवाह है कि आज तक किसी भी व्यक्ति को अत्यधिक तनाव लेने से समस्याओं का समाधान नहीं मिला है। अक्सर 2-4 दिनों के बाद हमें खुद एहसास होता है कि हम उस समय व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे। इसलिए उस समय को गंवाने के बजाय आज ही परिस्थिति के ठीक विपरीत व्यवहार करना शुरू कर देना चाहिए। किसी भी मुश्किल स्थिति में घबराने के बजाय उसका उल्टा रुख अपनाना ही जीवन को सरल बनाने की सबसे सहज कला है। इसके लिए किसी जटिल तकनीक या नियम को जबरन फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि केवल अपने व्यवहार और मनस्थिति को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होता है। जब आप तनाव के सामने खुशी, बीमारी के सामने सक्रियता और डर के सामने आत्मविश्वास चुनते हैं, तो जीवन की छोटी मोटी परेशानियां अपने आप हल होने लगती हैं और मैनिफेस्टेशन स्वाभाविक रूप से काम करने लगता है। यह विचार हमारे माइंडसेट और जीवन को पूरी तरह से बदलने की एक बहुत ही व्यावहारिक तकनीक पर आधारित है। अक्सर जब हमारी जिंदगी में कोई समस्या आती है, चाहे वो आर्थिक तंगी हो, काम में अड़चने हों, रिश्तों में तल्खी हो या आत्मविश्वास में गिरावट, हम जाने अनजाने में उसी समस्या का राग जपना शुरू कर देते हैं। हम हर समय यही बोलते रहते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पास कभी पैसे नहीं टिकते या मुझसे ये काम हो ही नहीं सकता। जब हम बार बार इन नकारात्मक वाक्यों को दोहराते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ कमी और रुकावट पर ही केंद्रित हो जाता है। हमारी पूरी मानसिक और आत्मिक ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगती है, जिससे समस्याएं हल होने के बजाय और ज्यादा गंभीर और विशाल महसूस होने लगती हैं। इसी चक्र को तोड़ने के लिए हमें उल्टा बोलना या अपनी भाषा की दिशा बदलना शुरू करना होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी वास्तविक समस्याओं से आंखें मूंद लें, सच्चाई को नकार दें या खुद से झूठे वादे करने लगें। इस तकनीक का असली सीक्रेट यह है कि हम समस्या की मौजूदगी को स्वीकार करें, लेकिन अपनी भाषा, संवाद और सोच को तुरंत समाधान की तरफ मोड़ दें। उदाहरण के लिए, अगर आप पहले कहते थे कि पैसा मेरे पास कभी नहीं टिकता, तो अब खुद से बोलना शुरू कीजिए कि मैं पैसों को समझदारी से मैनेज कर रहा हूं और मेरी आर्थिक स्थिति लगातार सुधर रही है। अगर आपको लगता था कि आपके काम हमेशा अटक जाते हैं, तो बोलना शुरू कीजिए कि मेरे काम धीरे धीरे सुगमता से पूरे हो रहे हैं और मुझे सही रास्ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा करने से आप हकीकत से भाग नहीं रहे होते, बल्कि अपने मस्तिष्क का फोकस कमी से हटाकर अवसरों और संभावनाओं की तरफ मोड़ रहे होते हैं। हमारे द्वारा बोले गए शब्द सिर्फ साधारण शब्द नहीं होते, बल्कि वे पूरे दिन हमारे दिमाग के भीतर चलने वाली हमारी आंतरिक कहानी को गढ़ते हैं। जब हम अपनी भाषा में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, तो हमारा ध्यान समस्या की बजाय तुरंत समाधान की तरफ आकर्षित होता है। जब ध्यान बदलता है, तो हमारे सोचने का नजरिया और विचार बदलने लगते हैं। विचारों में सकारात्मक बदलाव आने से हमारे फैसले अधिक स्पष्ट और सही होने लगते हैं। जब हमारे निर्णय बेहतर होते हैं, तो हमारे दैनिक कदम और एक्शंस में सुधार आता है। यही सही एक्शंस आगे चलकर हमारी असल जिंदगी में वास्तविक और टिकाऊ बदलाव लाते हैं। इसलिए केवल सकारात्मक वाक्यों को दोहराना ही काफी नहीं है, बल्कि उन शब्दों के अनुरूप छोटे छोटे व्यावहारिक कदम उठाना भी उतना ही अनिवार्य है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने का तरीका बहुत ही सीधा और आसान है। जब भी आपका मन आपसे कहे कि ये काम मुझसे नहीं होगा, तो तुरंत अपनी भाषा को पलटिए और कहिए कि मैं इसे सीख सकता हूँ, प्रयास कर सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। जब मन घबराकर बोले कि चारों तरफ सब कुछ खराब चल रहा है, तो खुद को याद दिलाइए कि मैं एक एक कदम उठाकर परिस्थितियों को बेहतर बना रहा हूँ। जब भविष्य को लेकर मन में अनजाना डर पैदा हो,
तो बोलिए कि मैं आज अपना सबसे बेहतरीन योगदान दे रहा हूं। अपनी समस्याओं को बार बार दोहराकर उन्हें और अधिक शक्तिशाली मत बनाइए। अपनी ऊर्जा को पूरी तरह उस दिशा में लगाइए जहां आप वास्तव में पहुंचना चाहते हैं। अपनी सोच को हमेशा समाधान पर केंद्रित रखिए, अपनी आंतरिक क्षमताओं पर दृढ़ विश्वास रखिए और हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर एक नया, स्पष्ट कदम बढ़ाइए।